नमस्कार दोस्तों। आज हम लास्ट टाइम मैं चैप्टर फर्स्ट प्रश्नावली 1.2 में पहला सवाल है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। हमको इनके गुणनखंड करना और गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। जैसे पहला सवाल है आपका 140 के गुणनखंड करना, तो हम यहाँ पर लिखेंगे गुणनखंड करने पर। जैसे हम गुणनखंड कर रहे हैं 140, सबसे पहले करने का तरीका है सम विषम से डिवाइड किया जाता है। सम संख्या उनको बोला जाता है जो 2 से विभाजित होती हैं और विषम उनको बोला जाता है 2 को छोड़कर अन्य से विभाजित होती है। जैसे अगर पीछे शून्य आता है तो वो हमेशा सम संख्या में जाती है। देखते हैं, जैसे 2 से इसको डिवाइड करते हैं। 2 सत्ते 14, 7 बार जा रहा है, 0 का 0 लेंगे, फिर 2 से भाग देंगे क्योंकि पीछे 0 है, तो 2 तिया 6, 1 0 बच गया है और इधर से 1 बच रहा है, तो मिलाएंगे तो 10 हो जाएगा। 2 पंजे 10। अब देखते हैं 3 विषम है, 5 विषम है, पीछे क्या है विषम है 5, तो हम 3 से भाग देंगे तो जाएगा नहीं, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 होता है, नहीं जा रहा है, इसलिए हम इसको 5 से देंगे। 5 से क्यों दिया कि 4 विषम सम है और 5 विषम है। तो देखते हैं 5 सत्ते 35, 7 एकम 7, ये हमारा गुणनखंड हो गया है। अब इसको गुणनफल के रूप में लिखने पर नीचे करके लिखेंगे, अतः गुणनफल के रूप में लिखने पर, जैसे हम लिख रहे हैं गुणनफल के रूप में लिख रहे हैं, इनके गुणा लिखेंगे। क्या दिया है 2 × 2 × 5 × 7, इनका अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 सत्ते 35, 35 दूनी 70 दूनी 140। अगर इसको शॉर्ट करके लिखना है तो जो समान संख्या उसका वर्ग ले लेते हैं, तो 2 समान है, वर्ग आ जाएगा। 5 × 7 × इक्वल बोलेंगे 140। इसी प्रकार ये हमारा आंसर हो गया। दूसरा सवाल है, दूसरा सवाल क्या है देखते हैं। 156 क्या है, 156 का गुणनखंड करेंगे, तो क्या लिखेंगे गुणनखंड करने। जैसे देख रहे हैं 156 का हम गुणनखंड कर रहे हैं, किससे विभाजित हो रहा है, पीछे क्या है सम है, तो देखते हैं 2 से विभाजित। 2 सत्ते 14, 1 बच गया 16 हो जाएगा, 2 अट्टे 16, 2 से फिर हो जाएगा, 2 तिया 6, 2 नम्बे 18। 3 से विभाजित करेंगे क्योंकि पीछे विषम है, 3 एकम 3, इधर लेके आए 3 तिरका 9, 13 किसी के फाड़े में नहीं आता है तो स्वयं से विभाजित हो जाएगा, 13 एकम 13। इसको आगे लेकर चलते हैं तो नीचे करके लिखेंगे, अतः गुणनफल के रूप में लिखने पर, जैसे हम इनको लिख रहे हैं 2 × 2 × 3 × 13, इसका हम सबका मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 156। इसको जो समान संख्या है उस पर वर्ग लगा लेंगे, ऐसे देख लें, 2 का वर्ग हो जाएगा, 3 × 13 इक्वल बोलेंगे 156। इसी प्रकार हम तीसरा सवाल हल करेंगे। तीसरा सवाल क्या है आपका 38-25। देखते चले 38-25 में देखते हैं हम डिवाइड करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ एक लाइन लिखेंगे, गुणनखंड करने पर, इनका गुणनखंड कर रहे हैं, तो यहाँ सवाल लिखेंगे 38-25, पीछे संख्या क्या है विषम है, तो विषम से ही डिवाइड करेंगे। जैसे देखना है 3, 5, 8, 7, 9, ये सब क्या होती है हमारी विषम होती है। पीछे क्या है 5, 3 से भाग देकर देख रहे हैं, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 शेष हो गया, इधर लिया 22 हो जाएगा, 3 सत्ते 21, 1 बचेगा इधर 15, 3 पंजे 15, विभाजित हो गए। अभी भी 5 है, 3 से करके देखते हैं, 3 चौक 12, 3 दूनी 6, 1 बच रहा है 15 हो जाएगा, 3 पंजे 15। अब 3 से करके देख रहे हैं दोबारा एक बार, 3 एकम 3, लेकिन 1 बचेगा 12 हो जाएगा, लेकिन 5 शेष बचता तो नहीं हो पाएगा। 3 के बाद विषम क्या आएगा 5, जैसे इसको करके देखेंगे, 5 अट्टे 40, 2 बच गया है पदम 25, फिर भी 5 से करके देखते हैं, 5 एकम 5, 3 बच रहा है 35 हो जाएगा, 5 सत्ते 35, 17 किसी पहाड़े में नहीं आता है तो 17 एकम 17। इसी प्रकार नीचे करके लिखेंगे, अतः
गुणनफल के रूप में, गुणनफल के रूप में लिखने पर देखते हैं क्या है हमारे पास 3 × 3 × 5 × 5 × 70 इक्वल में क्या आ जाएगा 38 25। इसी को अगर वर्ग करके लिखते हैं, समान संख्या है दोनों, तो इस पे एक वर्ग लगा देंगे, इस पे भी एक वर्ग लगा देंगे, इंटू 17 इक्वल करेंगे तो 38 25 आ जाएगा। ये हमारे 3 सवाल हल हो चुके हैं। अब 14 सवाल पे चलते हैं। 14 सवाल के लिए हमको क्या करना है, ये हम साफ कर रहे हैं, देखते हैं। 14 सवाल पे चलना है। 4 नंबर का सवाल क्या है हमारा, देखते हैं। 4 नंबर का सवाल देख क्या है। 4 नंबर का सवाल है आपका 5005। यहाँ वही विधि पुनः दोहराएंगे, गुणनखंड करने पर देखते हैं क्या कर रहे हैं। 5005 का गुणनखंड करेंगे, पीछे क्या है विषम, 5 से भाग दे के देख लेते हैं। 5 एकम 5, 0 की 0, 5 एकम 5। अब किससे कट सकता है, 1 क्या है विषम है, 1 किसके पहाड़े में आता है, 5 के पहाड़े में 1 आ नहीं सकता, क्योंकि लास्ट वर्ड 1 आना चाहिए। 3 के पहाड़े में आ सकता है, देखते हैं एक बार पढ़ के। 3 तिरका 9, 1 बच गया है, 3 तिरका 9, 1 बच गया, 21 हो जाएगा। 3 सत्ते 21। अब किससे हल होगा, अब लगाए ना दिमाग, हमको चलाना है थोड़ा सा, क्योंकि पीछे 7 है, कितना है 7, तो 7 से तो हो नहीं सकता है ना। अब 5 से करके देखते हैं, तो 5 से शायद 7 आता हो, लेकिन 3 से हो सकता है। एक बार देख लेते हैं, 3 तिरका 9, 3 तिरका 9 नहीं हो रहा है। 5 से करके देखते हैं, 5 एकम 5, कितना शेष बच रहा है, 4 49 हो जाएगा। 45, 4 बच रहा है, 47 नहीं हो रहा है। 7 से करके देख लेते हैं, 7 एकम 7, 2 बच रहा है, इधर लेंगे 29 हो जाएगा, 7 चौक 28, एक इधर आएगा तो कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा, लेकिन नहीं हो रहा है। 9 से करके भी देखेंगे तो भी नहीं होगा। 11 से करके देख लेते हैं, 11 9 99 नहीं होगा। फिर किससे विभाजित होगा, इसके लिए विभाजित करने के लिए हमको क्या करना है, एक लाइन देखना पड़ेगा और लाइन का हम प्रयोग करेंगे। फिर ये किससे विभाजित हो सकती है आपकी संख्या। 5005 को काटने के लिए आपको 11 का पहाड़ा पढ़ना पड़ेगा। काय का पहाड़ा पढ़ना पड़ेगा, 11 के लिए आपको लेके चलता हूँ। ये हमारा 3 से कट गया है, लेकिन आगे की संख्या हमारी विभाजित नहीं होती, इसलिए इसको हमको 7 से काटना पड़ेगा। किससे काटना पड़ेगा, 7 से। देखते हैं एक बार, 7 एकम 7, कितने बच रहा है शेष 3, 3 को इधर लूँगा कितने हो जाएंगे 30, है ना, 30 हो जाएंगे। तो हमको 7 का पहाड़ा पढ़ना है, 7 चौक 28, 4 बार जा रहा है, अभी 2 बच गए, 21, 7 तिया 21। अब देखते हैं 11 से डिवाइड करेंगे, 11 एकम 11, 3 बच रहा है, 11 तिया 33। इसी प्रकार 13 से डिवाइड करेंगे, 13 एकम 13, क्योंकि 13 स्वयं के पहाड़े में आते हैं। इसको भी हम गुणनफल के रूप में लिखने पर, इसका गुणनफल के रूप में लिखेंगे तो देखो 5 × 7 × 11 × 30 इक्वल आपका आएगा, मल्टीप्लाई करके देखें 5005। इसी प्रकार लास्ट सवाल आपका बच रहा है 7429। अब ये थोड़ा आपका कन्फ्यूजिंग सवाल है, हल्का सा डिफ़िकल्ट हो जाएगा, लेकिन हमको कन्फ्यूज़न बिल्कुल नहीं होना है। अब डायरेक्ट आपको विषम संख्या है 9 पीछे, तो 3 से तो कट नहीं सकता है, काट के देख लो, 3 दूनी 6, 12, 3 से कट रहा है बिल्कुल, लेकिन हम 3 से काटेंगे नहीं। क्यों नहीं काटेंगे, क्योंकि हमको ये डायरेक्ट डिवाइड कर देते हैं इसको। ऐसा कोई फाड़ा आप अनुमान लगा लीजिए, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, 17 के पहाड़े से इसको हम डिवाइड करेंगे। इसके पहाड़े से करेंगे 17, कैसे देखते हैं, 17 एकम 17, 17 दूनी 34, 17 दिया 17 चौक 68, कितनी बार जा रहा है 4 बार, 68 74, कितने हमारे शेष बच जाते हैं 6 बच जाते हैं। 6 को इधर लेंगे तो हमारा 62 हो जाएगा। 17 से फिर भाग दे रहे हैं, 17 × 51, कितनी बार जा रहा है 3 जा रहा है, 17 × 51, कितने बच रहा है 51 × 66, 11 बच रहे। 11 को इधर लूँगा मैं,
11 को इधर लूँगा तो कितने हो जाएंगे 119। कितनी बार जा रहा है 17 का फाड़ा पढ़ के देखिए, 17 का फाड़ा पढ़ के देखिए आप, 17 पंजे चाहिए, लगभग 7 बार जा रहा है। कितनी बार जा रहा है 7 बार जा रहा है। देखते हैं फिर किससे जा रहा है 43, 4 से 37 आ रहा है। 19 से काट के देखते हैं, 19 दूनी 38, काट रहे हैं एक बार देख लेते हैं। 19 दूनी 38, शेष कितना बच गया 5 बच गया। 5 को इधर लूँगा 57 हो गया, 19 दिया 57, फिर कितने से कटेगा 23 से, 23 से कम 23। इसी प्रकार इसको लिखेंगे गुणनफल के रूप में लिखने पर। देखते हैं गुणनफल के रूप में कैसे लिखेंगे। 17 × 19 × 23 इक्वल करके लिखेंगे तो 74 29 आ जाएगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, इससे आपको बार बार नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और बेहतर करने के लिए आगे हम अगला भाग फिर डालेंगे।